बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो आज क्या था? आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य भिन्नतोनु युगम तनु शुक्ल रक्त स्थापित इदानीं कृष्णतां गतः। तो इस श्लोक में विश्वनाथ चक्रपाद क्या कह रहे हैं? इस श्लोक का भावार्थ यही है कि अस्य अनुयुगम तनु, अस्य मतलब ये यशोदा नंदन का जो क्या है अनुयुगम, अनुयुगम मतलब प्रतियुगम, प्रतियुग में ये शरीर लेके आता है, ठीक है ना। और क्या क्या है वो बोले शुक्ल रक्त और पीत और इदानीम, अब जो है पहले ये शुक्ल रक्त हो पीत हो चुका है और अब जो है कृष्ण वर्ण को प्राप्त किया है, धारण किया है, ठीक है ना। इसमें विश्वनाथ चक्रपाद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बोले तव पुत्र स्तु अयम कोपी महापुरुष एव, आपका पुत्र जो है तो कौन कह रहा है? ये गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि ये जो आपका पुत्र है अयम कोपी महापुरुष, ये कोई महापुरुष है। और श्री नंदम बोधयन आह आसन इति, ठीक है ना। नंद महाराज जी को ऐसा समझाते हुए कहा आसन इति बोले प्रतियुगम आसन वर्णाश्रय बोला, ये आसन कह रहे हैं ना उसी आसन आसन इति, आसन इति से ये प्रारंभ कर रहे हैं, आह तक है, बोधयन आह ऐसा कहा, आसन इति श्लोक के द्वारा, ये ठीक है ना, नहीं समझे? मतलब इस श्लोक के द्वारा हाँ, इस श्लोक का मुख्य जो भाव है क्या है? तव पुत्र अयम, आपका पुत्र यह जो है कोई महापुरुष ही है ना, ऐसा नंदम बोधयन, नंद महाराज को ज्ञान करवाया, आह ऐसा ज्ञान करवाया, यहाँ तक पूर्ण विराम। अब कह रहे आसन इति, बोले किससे? बोले आसन इति श्लोक के द्वारा, ये श्लोक के द्वारा ये हाँ शुरू करें, हाँ ये ठीक है ना। नहीं, आसन इति, ये आसन वर्णाश्रय जो श्लोक कहा इस श्लोक के द्वारा, इति मतलब पूरा श्लोक को समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। अब कह रहे प्रतियुगम तनु गृह्णतो अस्य शुक्लादय त्रयो वर्णा आसन, ठीक है ना। बोले प्रतियुगम तनु, प्रत्येक युग में, कहा था ना, क्या कहा था? अनुयुगम, श्लोक में कहा था अनुयुगम, ये अनुयुगम मतलब प्रतियुगम तनु शरीर, प्रत्येक युग में ये शरीर गृह्णाति अस्य, प्रत्येक में तनु को ग्रहण करके, शरीर को ग्रहण करके, अस्य कृष्णस्य शुक्लादय त्रयो वर्ण आसन, शुक्लादि 3 वर्ण था प्रतियुग में, प्रत्येक में ये क्या था? ये 3 वर्ण में क्या किए थे? धारण करके आए थे आसन, ठीक है ना। भूतेश का प्रयोग है, भूतेश्वर का, भूतेश में भूतेश्वर का, हाँ भूतेश में तो भू हो जाता है ना अस्थातु का, भूव क्या है? अशभू कौन है?
बोले गृह्णत इति, बोले गृह्णत इति पद से कह रहे हैं बोले स्वातंत्र उक्त्या योग प्रभावो दर्शित, गृह्णत ग्रहण किया ऐसा अर्थ इसी शब्द से बोले स्वातंत्र उक्त स्वतंत्र भाव से ये हुए हैं। बोले कैसे, बोले योग प्रभाव से दिखाया गया, योग प्रभाव से ये इस प्रकार शरीर को धारण करते हैं। बोले इदानीम द्वापरांते कृष्णतां गतः, अब द्वापर के अंत में कृष्ण वर्ण को प्राप्त किया है। ठीक है ना। बोले सत्यादौ सत्यादि अवताराणाम चतुर्णाम, सत्य त्रेता और कली, सत्य त्रेता और कली तीनों युग में अवतारणम चतुर्ण, अच्छा चार युग में सत्य त्रेता द्वापर और कली चारों युग में चतुर्णाम शुक्लादि नाम उपासना सिद्धत्वेन, कैसा है, शुक्ल रक्त तथा पीत और कृष्ण ये चारों युग में उपासनात्वेन सिद्ध है, उपासना स्वरूप से ये सिद्ध स्वरूप है इनका। बोले तत्त सारूप्य प्राप्ति इति भावो, ये सारूप्य प्राप्ति जो होता है इसी से उपासना के अनुसार उन्होंने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। बोले नंदम बोधयितुम इप्सित, नंद को ये ज्ञान कराना को चाहा। ठीक है ना, गर्गाचार्य जी ने नंद महाराज को इस प्रकार ज्ञान कराना को प्रयास किया, इप्सित इच्छित। ठीक है ना। बोले वस्तुतस्तु अस्यावतारिण, अस्या वस्तुतस्तु अस्या अवतारिणः, अस्य कृष्णस्य अवतारिणः तत्तत् वर्णवन्तः अवतार अंशा एव, और अस्या अवतारिणः, इसका जो अवतार है ये अवतारी है, और जो अवतार है इसका तत्त वर्णवन्तः, तत्त उन वर्णों में, मतलब शुक्ल रक्त और पीत वर्ण में है। बोले अंशा एव, और कैसे है वो, सब अंश स्वरूप ही है। और इदानीम क्या है, इदानीम अयम अवतारी पूर्ण, ये जो अवतारी है ये कैसे है, पूर्ण कृष्णत्वं प्राप्त, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। बोले अवतारिण, जो अस्य अवतारिण, इसका जो अवतारी है, जो पूर्व में किसी शब्द को उठाएंगे, श्लोक में जो शब्द है वो तो बोधयितुम इप्सित करके कह दिया, अब वस्तु तस्तु करके सिद्धांत को कहने जा रहे हैं। वस्तु तस्तु मतलब सिद्धांत को कह रहे, कहीं भी वस्तु तस्तु मिलेगा तो सिद्धांत समझना चाहिए। हाँ, अपने सिद्धांत को प्रतिपादन कर रहे हैं। विष्णु चक्रपाद अपने भाव को सिद्धांत, भाव सिद्धांत को प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या सिद्धांत हो सकता है उसको बात कर रहे हैं। हाँ, अस्य अवतारिणः, इसका जो अवतारी है ना, अवतारी के, हाँ, बाकी को अंश कहते हैं, बाकी सबको अवतार कहेंगे। अस्य अवतारिणः, ये जो अवतारी है ना, अवतारिणः तत्त वर्णवंतो अवतारा, और उन्होंने जो वर्ण है शुक्ल रक्त पीतादि वो सब अवतार है, वो अंशाहा अवतार है और अंश स्वरूप है। बहुवचन 3 है, अंशा बहुवचन कर दिया, अंशा एव निश्चय करके कह रहे सब, और बाकी सब अंशा है। इदानीम अयम अवतारी पूर्ण, इस समय जो ये अवतारी है कैसा है, पूर्ण है, कृष्णत्वं प्राप्त, पूर्ण रूप से कृष्ण है, ये कृष्ण पूर्ण कृष्ण को प्राप्त हुए, बाकी सब कैसे है, अंश है। ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा राम हंसावतार और महाप्रभु अवतार, गौर अवतार को भी अंशावतार सिद्ध किए।
क्योंकि वो तो युगल है ना। ये तो पूर्ण वही कृष्ण पूर्ण कृष्ण होने पर भी वहाँ युग दो है, युगम। कृष्ण तो नहीं कह सकते ना पूर्ण, राधा भी है उनके साथ। शक्ति शक्तिमान दोनों है उसके उनके अंदर। इसलिए अंश कहते हैं। अभी और कह रहे यदवा अथवा यह शुक्ल यह रक्त यह पीतश्च। ठीक है, भाव को प्रकट कर रहे। अब कह रहे जो शुक्ल है, जो रक्त है और जो पीत है। ठीक है ना, मतलब जो राम है और जो हंस अवतार है और जो महाप्रभु अवतार है, तीनों राम अवतार। को नहीं, इसको लिया ना परशुराम को लिया। हाँ, परशुराम राम एक ही हो गया ना, मिलकर दोनों एक हो गए, इसलिए राम को ही कहना पड़ेगा। परशुराम और राम एक हो गया पास। वो सब अंश अवतार है, वो यहाँ नहीं है। नृसिंह अवतार आदि ये युगावतार नहीं है। नृसिंह वराह मत्स्य कश्यप ये सब जो अवतार है ये, हाँ ये सब, हाँ युगावतार नहीं है। अंश अवतार और जो अवतार हाँ युगावतार केवल युग में ही आए। नहीं, वो भी तो किसी युग में आए हैं, लेकिन वो ये प्रत्येक युग में आते हैं। प्रत्येक युग। हाँ, प्रत्येक कली में महाप्रभु अवतार होते हैं, प्रत्येक द्वापर में कृष्ण अवतार होते हैं, प्रत्येक त्रेता में राम अवतार होते हैं, प्रत्येक सत्य में हंस अवतार होते यहाँ पे जो कह रहे हैं अभी ये स्वयं आए, हैं। वो कृष्ण जो है प्रत्येक युग में होते हैं, ये तो है, लेकिन पूर्णतया अभी आए। अभी है। इसका ये भी अर्थ, हाँ ये अर्थ है। पहले तो बहुत कृष्ण आए, बहुत बार कृष्ण आए, प्रत्येक द्वापर में आए, लेकिन अभी जो कृष्ण आ रहे हैं ये पूर्ण है। पूर्ण। ठीक है, और यदवा जो शुक्ल है, जो रक्त है, जो पीत है, वह उपलक्षणम एतत् यो यो अन्य मन्वंतरावतार लीलावतार पुरुषावतारादि स सर्वे अपि इदानीम अंशिन अस्या अवतार समये, इस अवतार की समय में जो मन्वंतर अवतार, लीलावतार, पुरुषावतार है, ये सारे अवतार इदानीम अंशिनो, इस समय जो अंशी है कृष्ण है, इसमें अवतार, इसके अवतार समय में कृष्ण क्या है, कृष्णताम एतत् रूपताम अस्मिन् अंतर्भूताम गत। ठीक है ना, कृष्ण में ये सब अंतर्भूत हुए हैं। कृष्ण अवतार होने पर ये सब इनके शरीर में आकर के मिल गए, अंशत्वेन अंशी में सब आके मिल गए। जितना अभी अवतार है सब अवतार है। हाँ, इसमें मिल गए। ठीक है ना, ये द्वा करके भाषा कह रहे हैं। ठीक है ना, बोले सर्व अंशम, जितना भी अंश है सब सर्वंशम आदाय अवतीर्णत्वा, सारे अंश को लेकर के ये अवतार लिए है कृष्ण अवतार। कभी कभी किसी को मारते हैं, कभी खेलते हैं, कभी लीला करते हैं, कभी मनमंत्र आदि कार्य करते हैं। तो कृष्ण अवतार में सारे कार्य किए हैं। किसी को आनंद दिए हैं, किसी का संहार किए हैं, किसी को डराए, किसी को धमकाए, कभी सारथी बने, सेवक बने। सारथी मतलब क्या है, सेवक बने, कभी कुछ बने, क्योंकि सारे अवतार इसमें पूर्ण है। भाई किसी अवतार का कार्य कभी करते थे, कभी नृसिंह होकर के संहार किए, है कि नहीं, और कभी राम होकर के मर्यादा को भी स्थापना किए। मर्यादा स्थापना नहीं किए, कई बार स्थापना किए मर्यादा को, सब किए। पूर्ण फिर भी वो अपूर्ण, सब कुछ, हाँ वो करने, सब कुछ किए, क्यों नहीं किए? रामा जो कला जो अवतार है,
जैसे पूर्णतः कृष्ण सब कुछ किए, सबको आनंद दिए, सब कुछ किए, लेकिन उसी प्रकार दूसरे अवतार में नहीं हुआ भाई। वो राम जो है पुरुष क्या है, मर्यादा में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने से मर्यादा से बाहर कार्य नहीं कर सकते। राम जी ने कभी सेवक का काम नहीं किया। राजा है, राजा का मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने कभी ऐसा लीला नहीं किया, सोते हुए किसी को मार दिया। सब कुछ कृष्ण ने सब कुछ किया। सोते हुए राम जी ने कभी किसी को नहीं मारा। कृष्ण ने आंख बंद करके मारा, आंख खोल के मारा, सब किया। पुतना को आंख बंद करके मार दिया, देखा ही नहीं पुतना को। और शकटासुर को अरे सोते हुए मार दिया भाई, लात मार के। लेटा ही हुआ तो था। किसी गला पकड़ के मार दिया, किसी को डरा के मार दिया, कंस को डर डर के मर गया बेचारा। हैं? किसी को फाड़ के मार दिया, किसको, अगासुर को। उसके अंदर बने मुंह में गए और वो मुंह बंद कर दिया तो फाड़ के मार दिया। कृष्ण ने सब प्रकार के मारा। राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ने एक काम किया छुप के, वो भी आके कृष्ण अवतार में उसको पूरा करना पड़ा। छुप के नहीं मारा था राम जी ने बाली को छुप के तो बाण मारा था। अब देखिए छुप के बाण खाना पड़ा। अरे वो अंतिम में जरा सबर नहीं मारा, छुप के, हाँ बदला लिया। समझे? तो आ गई इसमें, तो कृष्ण अवतार में सब कुछ पूर्ण हुआ, क्योंकि सारे अवतार जो अंशा अवतार आदि थे सब इसमें होने से तो अपने अपने कलाओं को प्रकट किया। ठीक है ना? ऐसे पढ़ेंगे तो ये तो 5 दिन में पूरा होगा, इतना बड़ा टीका। चलिए हाँ कल देखेंगे। तो कह रहे हैं कहाँ चले गए, अवतीर्णत्वात्, बोले ननु। अब वस्तु का खत्म हो गया, अब ननु करके पुनः शंका उठाया। बोले कृते शुक्ला चतुर्बाहु रीति। ठीक है ना? शुक्लादि जो 4 है, शुक्लादि चतुर्वता, शुक्ल रक्त तथा पीत, इदानीं कृष्ण तंगत, ये 4 है। शुक्ल रक्त पीत और कृष्ण। ये क्या है? शुक्ल चातुर्बाहुरिति। चतुर्बाहु मतलब इसको क्या क्या नारायण, नारायण को त्रेतायाम नहीं, ना, कृत्य मतलब वही है सत्ययुग में शुक्ल चतुर्बाहु 4 भुजा वाले। तो नारायण को लिए, हाँ नारायण को लिया, नारायण है ना? और त्रेतायाम रक्त वर्णो असौ इति द्वापरे भगवान श्याम। अच्छा, त्रेतायाम रक्त वर्ण असौ, रक्त वर्ण ये परशुराम। असौ इति द्वापरे, असौ ये द्वापर में भगवान श्याम। यहाँ पे जैसे उन्होंने ये वाक्य को बोले कि चतुर्बाहु मतलब 4 भुजा वाले नारायण को लिए। त्रेतायाम रक्तवर्ण, त्रेतायुग में रक्तवर्ण परशुराम। लाल क्या हो? नहीं, रक्तवर्ण असौ मतलब अब यहाँ पर द्वापरे भगवान श्याम, इस द्वापर में भगवान श्याम। इति कलौ कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम इति 11 उक्त, 11 स्कंद में कहा है। क्या कहा 11 वर्णम 11 स्कंद में? कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधस, ऐसा कहा है वहां पर।
सुने तो सब विद्वान लोग कहते हैं कैसा। हाँ, तो वहां जो कहा है कलयुग की वर्णन में, बोले कौन है वो? बोले वो महाप्रभु है। कलु क्या था? कल्पित वर्ण, मतलब कृष्ण वर्ण, अंदर जो है कृष्ण है। और तु ईसा कृष्णम, तू ईसा कृष्ण मतलब अकृष्णम, ठीक है ना? अकृष्ण मतलब गौरवर्ण। अब कह रहे कथ्यन्ते वर्णनामभ्याम शुक्ल सत्ययुगे हरि रक्तः श्याम क्रमात् कृष्ण त्रेतायां द्वापरे कलौ इति। ये भागवतामृत में कहा है। ये इति छोड़ी यहाँ तक करिए। कथ्यन्ते वर्णनाम, क्या है? वर्णनाम अभ्याम, क्या है? वर्णना कथ्यन्ते वर्णना वर्णना अभ्याम, नहीं, नाम अभ्याम ठीक तो नामन शब्द है ना? नामन शब्द है ना? नामन तो समस्या विष्णु में जानते हो गया, न का हर हो गया, तो नाम अभ्यामित होगा। हाँ, और अमंत नहीं है, नामन शब्द है, अनभागंत शब्द है। नामनी, नामना चलता है ना? नामन शब्द अलग। और क्या है? नामे, नामे कोई लिखता है क्या? नाम नहीं लिखा जाता शब्द में। नामन शब्द है, ठीक है ना? तो नाम अभियम ठीक तो है। तो क्या कह रहे हैं? बोले वर्ण क्या है? कथ्यन्ते कहते हैं वर्णना, वर्ण क्या है? वर्ण नाम अभ्याम, वर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वर्ण नाम? बोले शुक्ल वर्णनाम, और सत्ययुगे हरि, सत्ययुग में हरि शुक्ल वर्णनाम। हरि जो है कौन सा अवतार? ये जो हरि का अवतार कह रहे हैं, ये चतुर्युग, चतुर्बाहु हरि, चतुर्बाहु हरि। कौन कहाँ पे? ये हरि की बात कह रहे हैं, उन्होंने ज्ञान दिया, इसमें तो कोई ऐसे नहीं आता है। हंस अवतार के ध्रुव को तो ले आए थे हरिवन के, तो लीला को थोड़ी किया, वहाँ कहाँ लीला होगा? दर्शन ही दिए। युग अवतार के नारायण उस समय तो घूमते ही थे भगवान ऐसे। फिर उनको अब बताया, मतलब वो तो फिर साथ ही साथ जो अवतार लेते हैं उसी प्रकार हो गया ना? नहीं, अवतार साथ साथ लेते तो भिन्न भिन्न अगर लेंगे तो तभी होगा ना, एक ही स्वरूप में आते थे ना। लेकिन राम परशुराम लीला किए पूरा। हाँ, आके उस प्रकार से युग में तो कुछ नहीं दिखता, क्योंकि त्रेता में लीला की, द्वापर में तो कर रही है, कल में भी उसी प्रकार तो कोई लीला, उसी प्रकार हरि का कोई लीला नहीं है। उस समय क्या है ना, उस समय तो खुला था ना सब, सतयुग में भगवान तो सब ऐसे घूमते थे, क्योंकि सत्य की था ना प्रबलता, और सब विष्णु का ध्यान करते थे, सर्वत्र ही घूमते थे। और यहाँ तो कृष्ण बन के एक ही स्वरूप में ही कुछ ही लोग के साथ रहे। महाप्रभु अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार आदि में कुछ ही लोग के साथ तो रहे, सबके साथ तो नहीं मिले ना राम जी। वनवास के समय थोड़ी से घूमे, फिर भी कई राज्य बचा होगा। तो बोलते हैं जंगल में तो घूमे, गांव देहात में तो नहीं गए।
मिल जाता होगा। चलिए, क्या कह रहे हैं? ये सत्य युग में हरि क्या है? शुक्ल वर्ण नाम कथ्यन्ते, और रक्तः श्याम क्रमात् कृष्ण त्रेतायाम द्वापरे कला। रक्तवर्ण और श्याम वर्ण क्रमात् क्रम से, है ना, कृष्ण का, कृष्ण त्रेतायाम द्वापरे, त्रेता युग में, द्वापर में श्याम वर्ण से हुए, क्रम से, ठीक है ना। इति भागवता क्या है? भागवतामृते उक्तश्च, भागवत अमृत में कहा है। और क्या कहा है? भागवत जो बृहद भागवत उसी में कहा, बोले पीतो अयम किम युगो अवतार, ये जो पीत वर्ण है क्या युग अवतार है? बोले न च आसन इति, बोले अब तो हुआ ही नहीं कलयुग। न च आसन, बोले है हुआ ही नहीं। बोले भूतकाल निर्देशनेन कर्म प्राप्ता पीतोपि, भूतकाल निर्देशन से क्रम प्राप्त भूत जो पीत वर्ण है उसको पीतार्थम क्रमस्थम पीतपदस्य वा श्यामर्थत्वम क्या है? कल्प्यमिति तथा पीत इत्याकार क्या है? प्रश्लेषणम अपि प्रश्लेषणा पीतः श्यामः इति वा वाच्यम सर्वथापि व्याख्याने अनुयुगम इति विप्सा प्रयोगात् तनुरिति बहुवचनाच्च। तनु जो बहुवचन करके कहा था, बहुवचन होने से क्या कहा? बोले ये जो पीता अवतार कहा, ये तो हुआ नहीं, कैसे कहा? बोले इसलिए कह दिया, तनु शब्द से बहुवचन होने से ये क्या होता है? विप्सा, क्रम प्राप्त से कहा दिया, कह दिया गया है। तो विक्रम तो कहा, यहाँ क्रम से कहा? शुक्ल रक्त तथा पीत, कृष्ण तो बीच में आया, पीत तो बाद में आने वाला है, आगे युग का भी कहते हैं, लेकिन क्रम से ही कहा है। शुक्ल रक्त तथा पीत, तथा शब्द वहीं जोड़ा। तथा मतलब उसी प्रकार होने वाले हैं, इसलिए तथा शब्द से कह दिया। नहीं तो शुक्ल रक्त कृष्ण पीतश्च गत, ऐसा कुछ श्लोक बनता। तथा शब्द से होने वाले हैं, इस प्रकार को द्योतित किया है। ऐसा भी ठीक है ना, ये कहने की तात्पर्य है। तो क्या कह रहे हैं? बोले भूतकाल निर्देशनेन, भूतकाल का निर्देशन किया तथा शब्द से, तो क्या है? बोले क्रम प्राप्ता पीतोपि द्वापर युगावतार इति वाच्यम, पीता अवतार जो है द्वापर का ही युगावतार है, ऐसा मानना चाहिए। बोले युगावतार प्रकरण पठितत्वात्, युगावतार प्रकरण में पठित होने से क्या है? ये भी द्वापर में ही मान लेना चाहिए। इत्याकार प्रश्लेषणा पीतः श्यामः इति वाच्य, पीतः श्यामः, इस प्रकार से पीत उसको ही श्याम वर्ण ऐसा कह दिया। बोले क्या है? न च तत्रस्थ श्यामपदस्य पीतार्थत्व अत्रस्थ पीतपदस्य वा श्यामर्थत्वं कल्प्यमिति तथा पीत इत्यागार प्रश्लेषणा पीतः अपीतः श्यामः इति वा वाच्या। देखिए क्या कहते हैं? कह रहे हैं नच करके पुनः शंका उठाया। वे तत्रस्थ श्याम पदस्य, वहाँ जो श्याम पद है, कृष्ण पद है, रे पीतार्थत्वम अत्रस्थ पीत पदस्य, पित्र का अर्थ जो है यहाँ पर पीत पद से श्यामार्थत्वम कल्प्यम, पीत पद से ही श्याम क्या हो कल्पना करना चाहिए। बोले कैसे? हाँ कैसे? कैसे? बोले सर्वथापि व्याख्याने, नहीं छूट गया, तथा पीत इत्याकार प्रश्लेषणा
अपितः श्यामः, प्रश्लेषण करके तथा पीत है ना, तथा पीत करेंगे तो अपित हो जाएगा। तथा पीत, हाँ वो संधि करेंगे तो बन जाएगा दशावतार कर सकते, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपित श्याम इति, अपित मतलब पीत भिन्न मतलब श्याम इति वा वाच्यम, विकल्प में ऐसा कहना चाहिए। बोले सर्वथापि व्याख्याने अनुयुगमिति, अनुयुग कहने के प्रतियुग कहने के कारण बोले विप्सा प्रयोगात तनुरिति बहुवचनाच, विप्सा क्रम से प्रयोग होने से तनु ही इस प्रकार कह के बहुवचन कहा है। बोले विप्सायाच एकस्मिन् अपि, विप्सा में मतलब विप्सा अर्थ में एकस्मिन् अपि युगे वर्णत्रयस्य प्राप्तेर नाभिमतार्थ लाभ, एक ही युग में 3 वर्ण का अर्थ लाभ नहीं कर सकते हैं, ठीक है नहीं। ये नाभिमत, अभिमत स्वीकार नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या जैसे अपित करके ले सकते हैं, लेकिन दोष क्या लगेगा इधर? अरे दोस्त ये लगेगा तनु इति बहुवचन कहा है, तो तनु इति बहुवचन शब्द कहा है तो विप्साया च एकस्मिन् अपि युगे, ये क्रम से आप बताएंगे तो एक ही युग में 3 वर्ण का प्राप्त, 3 वर्ण का प्राप्त होगा। एक तीनों युग का, 3 वर्ण का कृष्ण रक्त, शुक्ला रक्त और पीत, एक युग में एक युग में मानोगे, तथा जो हाँ तब क्या होगा, ये अभिमतार्थ, ये अर्थ अभिमत नहीं है, ठीक नहीं, ऐसा अर्थ अभिमत नहीं है। तो बोले क्यों, बोले न च इदानीम इति पदेन, इदानीम कृष्णताम गत, इस पद से बोले कलियुगस्य आदिम अंश एव वाच्य, क्या है वाचनीय इति वाच्यम, बोले इदानीम इति पद से, इदानीम कृष्णताम गत इस पद से बोले कलियुगस्य आदिम अंश, कलियुग का जो आदि अंश है ऐसा वाचनीय, ऐसा कहना। आदि अंश आदि अंश इदानीम कृष्णतांगत कहने से जो है ये कलियुग का ही वर्णन करना चाहिए पीत से। क्योंकि आप अगर क्या कहेंगे शुक्ल रक्त स्थापित एक युग में हुआ और इदानीम कृष्णता अभी कृष्ण युग अवतार हुआ तो ये अभिमत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोले नच शंका किया इदानीम इति पदेन, इदानी इस पद से कलियुग को आदिम अंश, कलियुग का आदि अंश ये प्राप्त होता है। ये आदि अंश मतलब तीन भाग को प्राप्त होता है। नहीं समझे, कलियुग प्रथम, उसके बाद पहले सत्य युग, पहले कली, पहले उसके बाद सत्य, उसके बाद त्रेता, त्रेता, ऐसे मान लेंगे तो क्या दिक्कत, दिक्कत है क्योंकि कली अंत में आया, अंत में क्यों आया, पहले सत्य युग आया, सत्युग से पहले कली नहीं आया। तो क्रमिक लेंगे तो अनुसार क्रम से चल तो रहा है, रुक तो नहीं रहा है ना। फिर युग का आरंभ कैसे होता है? अरे भाई ये तो क्रम तो नित्य है, ये तो है, नित्य है तो कोई क्रम तो चलता रहेगा, तो आरंभ कहाँ से अंत कहाँ से कैसे करेंगे। सत्य को तो आरंभ आता है। जैसे वर्ष चलते रहता है ऐसे वर्ष बदलते रहते हैं तो पता नहीं चलता है। आप बताइए, हमारा 6 ऋतु है, इसमें से कौन सा ऋतु पहले है, आते जाते आते जाते। हाँ तो जो गिनती जैसे हिसाब से करते हैं, कहीं से भी गिनिए, उसके बाद तो ये आ ही जाएगा। चक्र चक्रवर्ती तो है 6 ऋतु, ये 12 महीना जो है, 12 महीना हम कहाँ से शुरू करेंगे बताइए। कोई कहता है कार्तिक से शुरू होता है, कोई कहता है चैत से शुरू होता है, कोई कहता है जनवरी से होता है। सब कुछ ठीक, भागवत में भी बताया सब कुछ ठीक है,
सब ठीक है। फिर यहाँ क्या दिसंबर के बाद जनवरी नहीं आता है? तो चक्र है। फिर तो ऐसे ही ये चक्र है। तो कलयुग का आदि तो आदि मान लीजिए। पहले कली, सत्य, त्रेता, द्वापर, फिर कली, फिर सत्य। ये कहने की भाव ये विकल्प विकल्प करके कह रहे हैं ना, यद्वा यद्वा करके, इसलिए कह रहे हैं इदानीमिति पदे से कलियुगस्य आदिवार्थ एवं वाचनीय। ठीक है ना। और कृष्ण अवतारस्य द्वापर, कृष्ण अवतार द्वापर, ठीक है। और द्वापरांतर भवत्वेन प्रसिद्धे, कृष्ण अवतार जो है द्वापर के अंत में है। और कलिका, हाँ, कलिका आदि वही तो होता है। कृष्ण की बात ही तो कलि अवतार होता है। कहता है कलियुग तो आ ही चुका था, कलियुग का समय। भगवान थे, भगवान होने से वो उसका वो चल नहीं पाया, उसकी गाड़ी नहीं चल रही थी, भगवान के सामने आ ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो रुक गया। जब गई हाँ, भगवान जाने से प्रभाव पड़ गया। भगवान गए, पंच पांडव गए, खत्म हो गया। ये तो कली था ना, दुर्योधन कली। लेकिन युग का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कली का जैसा स्वभाव तो सब दिखाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा था। महाभारत में युद्ध में सब दिखाई पड़ रहा है। उल्टा पुल्टा करना तो असत्य, सत्य रहा ही नहीं। युद्ध का नियम कोई माना ही नहीं। भगवान जब रहते सब तो दुश्मन रहते हैं, इसलिए संहार सो अंत करके गए भगवान, टिकने नहीं दिए। जितना असुर थे, जितना सब थे, सब खत्म करके गए। उसके बाद तो अब असुर ही असुर है। अभी तो असुर ही असुर है। ज्यादा असुर तो उड़ीसा, बंगाल और आपके नेपाल और मुसलमानों को तो असुर नहीं कहा, म्लेच्छ कहा। असुर वही सब जो खाते हैं कुभक्षण। असुर क्या खाते थे? जो मिल जाता था सब खाते थे। तो आजकल तो वही खाते तो है। हाँ, तुम यवन अलग हो गया ना, असुर अलग है, यवन अलग है। वो क्या सत्ययुग से उनकी उत्पत्ति है। अरे यवन नहीं आए थे भगवान के समय, नहीं आए यवन, काले यवन। फिर तो उस समय भी था यवनों का वंश। क्यों नहीं थे? काले यवन नहीं आया। नाम हो सकते। अरे ना, उसको तो नाम भले ही है, लेकिन जाति तो यवन ही था। ये तो उससे वहां से उत्पन्न हुए ना, इधर से विश्वामित्र से। विश्वामित्र जो विश्वामित्र वशिष्ठ का युद्ध हुआ, वो माता से। तो सैन्य जो बनाया ना, वही सब यवन है। उतना आपका वो कौन थे? शूर्पणखा, कंस का रावण की बहन थी, वो भी यवन थी। यवनों को श्राप दे के गई है शूर्पणखा। क्या सब दिया है कुछ श्राप। मुंह रखते क्यों चलते हैं? नाक कट गई। उसी का ही वंश है, उसी की संतान है सब। यूट्यूब में जाएगा कोई पूछेगा। चलिए चलिए, क्या कह रहे थे? तो इसलिए ऐसा कहा है। ठीक है। अब कह रहे आगे, नच इदानीम पद नहीं हो गया। अब कह रहे हैं कृष्णावतारस्य द्वापरांतर भवत्वेन प्रसिद्ध। ये कृष्णावतार जो है द्वापर के अंत में हो, ये है, ये तो प्रसिद्ध है। यस्मिन् अहनि, ये कहीं का प्रमाण दे रहे। यस्मिन् अहनि यरिहेव भगवानु ससर्जगाम तदेवेहानुवृत्तो सा
बधर्म प्रभव कली। इति क्या है ये? प्रथम क्या लिखा आगे? इति आगे हाँ प्रथम उक्तश्च, प्रथम स्कंद में कहा है शायद ये, है ना? क्या कह रहे हैं? बोले यस्मिन अहनि, जिस दिन, यर्हि एव, जिस दिन, कौन? आप आए, जिस दिन, यर्हि जब आए, बोले भगवान उत्सर्ज गाम मतलब पृथ्वी, उत्सर्ज भगवान उत्सर्ज, यस्मिन अहनि गाम, जिस दिन, गाम पृथ्वी को भगवान उत्सर्ज भगवान ने सृष्टि किया, यरि है वो उसी दिन, नहीं तदैव, तदा एव क्या है? यह अनुवृत्त असौ धर्म प्रभव कली, है ना? उसी दिन से क्या हो गया? कली का प्रभाव हुआ, सृष्टि हुआ। कली का तभी से सृष्टि हो रखा, ऐसा चारों युग का तभी से सृष्टि हुआ है ना। जिस दिन पृथ्वी को सृष्टि किया उस दिन चार युग में सृष्टि कर रखा, क्रम से चलता रहता है। बाद में एक एक को सृष्टि नहीं किया भगवान ने, जब पृथ्वी को सृष्टि किया सब एक से साथ में इसको भी सृष्टि किया, ऐसे प्रथम में कहा है। कृष्ण अवतार कृष्णावतारांतरमेव कलियुग प्रवृत्ते तस्मात् एवं अत्र व्याख्यायम्, ठीक है ना। कृष्ण अवतार अंतरम एवं, कृष्ण अवतार का अंतर्धान होने के बाद में कलियुग का प्रवृत्ति हुआ है, तस्मात् एवं अत्र व्याख्यायम्, ऐसा ही यहाँ व्याख्या करना चाहिए, जो भी हमने विचार कर चुके हैं। आगे चले, 7 बज गया। और लगेगा और 2 दिन लग जाएगा, इतना रहने देते हैं। कल हम विचार करेंगे यत्तु यत क्या है, यत तद क्या है, यत तदहो नित्य संबंधत्वात्, यथा वो नित्य इदानीं शब्द कहा है, यत और तत् का नित्य संबंध होने से क्या होता है वो विचार करेंगे। आज से भी विचार किया कि सिद्धांत स्थापना किए। हाँ, पहले सिद्धांत स्थापना कर दिए। क्या है ये जो क्या है, बाकी सब अवतार क्या है, अंश है और ये पूर्ण है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं यद्वा, जो शुक्ल है वही रक्त है, वही पीत है, वो सब एक ही है। इसे उपलक्षण करके कोई मनमंत अवतार, कोई लीला अवतार, कोई पुरुष अवतार, ये सब इसी के अंदर है, इसलिए इसमें प्रेम भी है, संहार आदि सब कार्य ये करते हैं। इस प्रकार कहते हुए आगे उसी के व्याख्या करते हुए अब महाप्रभु अवतार को कैसे इसमें ले रहे हैं और ये कृष्ण अवतार को कैसे ले रहे हैं, इसको आगे जा करके और व्याख्या करेंगे, ठीक है। जय जय श्री राधे।